जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं लाइनें लेकर आया हूँ ना, असल में ये कविता सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ये सबके मतलब की कविता है और ये भाजपा सरकार पर मेरी लाइनें हैं। जरूर सुनना चाहिए इनको, प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, जरूर सुनें। कि मोदी के राज में पानी दूध एक रेट, मोदी के राज में पानी और दूध एक रेट, किसान मजदूर डूब रहा, व्यापारी बना है सेठ। कि साथियों, ये जो मोदी जी का शासनकाल चल रहा है ना, इस शासनकाल में दूध और पानी एक रेट है। यानी हम लोग जो पशु पालते हैं उनका दूध, गाय का दूध 30 रुपये लीटर जा रहा है और भैंस का दूध 40 रुपये लीटर जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली जाएं या कहीं किसी अन्य शहर सिटी हाईवे पर जाएं तो पानी की बोतल 30 रुपये 25 रुपये मिल रही है। तो दूध और पानी में कोई अंतर नहीं है, यानी पशुओं को पालना भी कठिन हो रहा है। कि मोदी के राज में पानी दूध एक रेट, किसान मजदूर डूब रहा, व्यापारी बना है सेठ। कि साथियों, किसान और मजदूर जो है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, इसका लाभ बिचौलिए ले रहे हैं, यानी व्यापारी ले रहे हैं। कि शिक्षा की वैल्यू गिरी, शिक्षा की वैल्यू गिरी, चढ़ गई डिग्री भेंट। कि साथियों, शिक्षा जो है वो कमजोर होती जा रही है हर दिन, और जो लोग डिग्री धारक हैं, यानी जिन्होंने PhD डिग्री करी है और बहुत सारी डिग्रियां कर रखी हैं, आज वो बाजारों में यानी सब्जियां बेच रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं खेत क्यारी में जाकर, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यानी शिक्षा की वैल्यू गिरी और चढ़ गई डिग्री भेंट, यानी डिग्रियां करके भी 10-10 लाख रुपए लगाकर भी आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी से वंचित हैं। कि शिक्षा की वैल्यू गिरी, चढ़ गई डिग्री भेंट, और सारा देश लूट लिया, भरा नहीं अभी पेट। कि मोदी जी ने सारा देश लूट लिया, भाजपा सरकार ने, फिर भी इनका पेट नहीं भरा है। कि आसान नहीं करना खेती, आसान नहीं करना खेती, चल गए पशु खेत। यानी खेती करना अब आसान नहीं है, दवाएं इतनी महंगी हैं, खाद इतने महंगे हैं, और उधर तारबंदी करनी पड़ती है, फिर भी पशु चर जाते हैं। कुछ इलाकों में नहीं है पशु, मगर हमारे यहाँ आप आइए, यूपी में संभल डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील संभल है, वहाँ पर हमारे फसलों को पशु छोड़ नहीं रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। कि आसान नहीं खेती करना, चर गए पशु खेत, और जायज मांग भी कोई मांगे तो गांड पे पड़ते बैठ। कि अगर कोई अपनी जायज मांगों को भी मांगता है, प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, तो वहां उसको पुलिस के लाठी डंडे ही खाने पड़ते हैं। इसमें गलती पुलिस की नहीं, सत्ता का दबाव है साथियों, सत्ता के दबाव में सबको दबना पड़ता है। कि आसान नहीं खेती करना, चर गए पशु खेत, और जायज मांग भी कोई मांगे तो गांड पे पड़ते बेत, बेत यानी पुलिस के डंडे पड़ते हैं उसकी गांड पर। कि 5 किलो राशन के बदले, 5 किलो राशन के बदले हिस्सेदारी दी मेट। यानी केवल 5 किलो राशन देकर उसकी जो हिस्सेदारी है, यहाँ लोगों की जो हिस्सेदारी है, जैसे समाज है SC समाज है 17 यानी 22% है, उसको केवल 5 किलो राशन पर खुश कर दिया गया है। और जो हमारा OBC समाज है जिसकी भागीदारी 52% है, उसको भी केवल 5 किलो राशन दे दिया जाता है और उससे ही उसको राजी कर दिया जाता है। यानी 5 किलो राशन के बदले हिस्सेदारी दी मेट। अब NRC चल रहा, अब NRC चल रहा, रोजगार को बेट। कि साथियों, अब देश में हिंदू मुसलमान की नफरत चल रही है, हवाएं चलाई जा रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है कि हम मुसलमानों को भगाएंगे, हम मुसलमानों के साथ ये करेंगे, मगर रोजगार को बेट, यानी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए युवाओं को यहाँ वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है कि मुझे मेरी हिस्सेदारी कब मिलेगी, मुझको रोजगार कब मिलेगा, मुझको नौकरी कब मिलेगी, और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर। तो साथियों, हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या हम लोगों की हिस्सेदारी इस देश में केवल 5 किलो राशन है? इस देश में जो 5 या 10% लोग हैं, कहने को तो लोग कहते हैं कि बामन ब्राह्मण ठाकुरों का इस देश में कब्जा चल रहा है, सब वामन ब्राह्मण बेचारे सबको हिस्सेदारी नहीं मिले, उसमें 2-4% है जो केवल भाजपा में है, और बाकी तो ब्राह्मण समाज में भी हमारे लोग गरीब होते हैं, ठाकुर समाज में भी हमारे लोग गरीब होते हैं। ऐसी कोई जाति धर्म नहीं जिसमें गरीब नहीं होते, उन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा केवल 5% लोग इस देश को लूट रहे हैं,
और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। केवल लोगों को हिंदू मुस्लिम पर बांटकर, मंदिर मस्जिद पर बांटकर हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए, क्या हम लोगों का हिस्सा इस देश में केवल 5 किलो राशन ही है? क्या हमारे हिस्सेदारी रोजगार में नहीं? क्या हमारी हिस्सेदारी जो खेत खलियान है उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं? सर्व समाज के लोग भी ऐसे हैं इस देश में जिनके पास ज़मीनें जोतने की नहीं है और उनके पास कोई किसी प्रकार के सुख सुविधाएं नहीं है। तो साथियों, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको कि सरकार को हमें भगाना होगा, उखाड़ना होगा, क्योंकि ये सरकार ऐसा कोई भी समाज नहीं है, ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं है जिसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, जिसको घाटे में नहीं ले जा रही है। तो साथियों, ये अगर आपको मेरी ये पंक्तियां पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कविताएं मैं आपको देश में जनहित में लेकर आता रहूं और सुनाता रहूं और आपको सजग जागरूक करता रहूं। चलते हैं, जय भीम।